जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुमानी। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर टिकटॉक शॉप। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने टिकटॉक पे ही बिजनेस करना है और हमारा स्टार्टअप है, तो हम उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट के बेचेंगे, क्या प्रोडक्ट ढूंढेंगे। जिस तरीके से हम अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वाया टूल्स, हमारे पास इसके टिकटॉक के टूल्स क्योंकि मौजूद नहीं है, इसलिए हमने डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल है, गूगल ट्रेंड है या इस किस्म की चीज़ें, वहां से हमने जाके देखना है कि और एक अपना एनालिसिस करना है प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि अगर हम अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसमें प्रॉपर हमारे पास टूल है, वो हमारे पूरी सपोर्ट मिल जाती है, फिर हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, फिर हम उसको बहुत ज्यादा सर्च आउट करते हैं। टिकटॉक सेटअप जो है वो भी नया है, इसमें हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता है थर्ड पार्टी का। इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर अभी तक डिजाइन नहीं हुआ हुआ, एस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ। इस पे कुछ लोगों ने अपनी तौर पे कोशिश की हुई है कि वो उसको लिंक करते हैं, उसको प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अब इसमें एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है जो काफी पॉपुलर है, उसका मैं आपको यूजेज भी बता देता हूँ, प्लस उसमें जो चीजें ऑलरेडी ट्रेंडिंग हैं वो उसमें सेल हो रही हैं, लेकिन वो बेसिकली जो चीजें वो हैं जो वाया एडवर्टीजमेंट, वो भी इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। तो जबकि हम ये देखते हैं कि जब हमें अपना अमेजोन के हवाले से हम टूल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें विद एडवर्टीजमेंट, विदाउट एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनिक, वो तमाम किस्म का डाटा हमें दिखा देता है। और वो हमारा काफी हद तक, हम उसको 100% नहीं कंसिडर करते क्योंकि 2 से 3 टूल यूज करते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, और फिर एनालिसिस हमारा अपना ही होता है। उसमें भी एनालिसिस हमारा अपना होता है। हम ये नहीं करते किसी भी पॉइंट पे जाके कि हम कहेंगे हमें हीलियम 10 ने ये चीज कर दी है, उसमें उसने हमें 9 ग्रेड 8 ग्रेड की प्रोडक्ट दिखा दी है अपने डाटा के मुताबिक, तो हम इसके साथ चल पड़े। हम बिल्कुल उसके साथ चल सकते हैं अगर हमारे जो अपना एक क्राइटेरिया है उसको हम फर्दर चेक करेंगे, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे गूगल एप्स पे, जंगल स्काउट पे, फिर हम उसको गूगल ट्रेंड्स में देखेंगे, फिर हम उसको 2 3 दफा 5 दफा उसका री एवेलुएट करेंगे, फिर हम उसकी प्रोडक्ट्स को, उसके और ज्यादा जो कंपटीटर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे, उनको सर्च करेंगे। एक लंबा चौड़ा ह्यूज किस्म का डिटेल काम है। क्योंकि इसको आप चीज को समझें, प्रोडक्ट हंट बेचना क्या है, बिजनेस का सबसे बुनियादी स्टेप जो होता है वो ये होता है। अगर हम सब लोगों को ये पता होगा, और ये शायद हमारी उस किस्म का नॉलेज है कि जो कि आधा अधूरा नॉलेज है, कि बिजनेस के लिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि पैसे आपके पास, अब एक बिजनेस स्टेब्लिश करना है जिसके लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, 1,000 रुपए में भी आप कर सकते हैं। इन तीनों चीजों में एक बुनियादी सवाल आएगा। अगर वो सवाल तीनों में यकसा है, एक ही लेवल का है, वो क्या है? वो सवाल के बेचें क्या, सेटअप क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगी, सर्विसेज क्या होंगी, शॉप कहाँ पे होगी, मतलब ये चीजें, इसमें सारे सवाल जो हैं इनके। अब अगर आप देखें, अगर 1 करोड़ से आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपका ये क्वेश्चन है कि बेचेंगे क्या, मीन्स कि आपकी शॉप किस चीज की होगी, आप क्या वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी। अगर आपके पास 1 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपने सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि बेचना क्या है। अगर आपके पास 1,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप यही सोच रहे हैं कि बेचें क्या। अब इस एनालिसिस के बाद हम ये देख सकते हैं कि 3 सिचुएशन डिफरेंट होगी, 1 करोड़ हो गया, 1 लाख हो गया और 1,000 हो गया, लेकिन एक सवाल जो है वो एक ही है। वो तीनों जगह पे एक सवाल जो है वो आपको प्रॉपर वो मिलेगा। वो ये है, सॉरी, वो ये है कि बेचें क्या। अब हमारा जब ये सवाल होगा कि बेचें क्या, तो दैट मीन्स कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी लेवल का हो, उसमें सबसे बुनियादी सवाल जो है, सबसे बुनियादी जो मसला है, या सबसे बुनियादी कह लें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि बेचें क्या, मीन्स कि प्रोडक्ट क्या होगी। वो हमने खुद मैन्युफैक्चर करनी है, हमने होलसेल से लेनी है, हमने रेडीमेड लेनी है, हमने रेडी टू शिप लेनी है, ये बात के मसले हैं। सबसे पहले ये कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया क्या होता है? सिंपल इज दैट कि क्या चीज बिक रही है, क्या चीज लोगों की डिमांड है। हम आम कहते हैं कि डिमांड, डिमांड कह लें, सर्च वॉल्यूम कह लें। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो हम इसमें सर्च वॉल्यूम कहते हैं। जब हम फिजिकल शॉप्स की बात करते हैं तो हम उसमें डिमांड कहते हैं कि इस इलाके की, इस शहर की ये वाली डिमांड है, ये प्रोडक्ट इसमें होनी चाहिए। सर्वेज होते हैं बकायदा। उसी तरीके से सबसे ज्यादा हेक्टिक काम, सबसे ज्यादा डिटेल काम, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में, इवन किसी भी बिजनेस में, वो होता है कि प्रोडक्ट
क्या बेचें, बेचें क्या, ये सवाल। तो बेसिकली ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए की थी कि थोड़ा सा आपको बता सकूंगा ये काम आसान नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल काम होगा, मेहनत तलब है, और आपको करना पड़ेगा। और मैं ये आपको चीज कह रहा हूँ कि अगर आप इस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम लगा के थोड़ी मेहनत करके इसको अगर आप कर लेते हैं, जल्दी में मत कीजिएगा, क्योंकि इस ये थोड़ा सा आपको थकाएगा भी, थोड़ा सा आपको बोर भी करेगा ये काम। लेकिन इसमें जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे जल्दी में किया हुआ गलत फैसला आपको आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा अपना सिक्योर होना, केयरफुल होना, इवन कह लें कि आप इतने सिक्योर हों कि आपके जो लोग इर्द गिर्द के लोग हैं उनको लग रहा होगा कि आप डर रहे हैं शायद कुछ करने से। वो कुछ करने से नहीं है, वो आप प्रोडक्ट को इतनी डिटेल में देख रहे हैं, इतनी डिटेल में देख रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इस पे मैक्सिमम एनालिसिस, मैक्सिमम इनपुट जो है वो इस पे डाल लूँ, दिस इज द टाइम के जहाँ पे मुझे मेहनत और सारी डिटेल्स में वर्किंग चाहिए। इसके बाद के स्टेप्स उतने ज्यादा मुश्किल और उतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना ये है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, जो हम चीज यूज करते हैं वो गूगल ट्रेंड है, ठीक है, सॉरी ये वो है टिकटॉक ट्रेंड के। टिकटॉक के ऊपर हमने देखना है कि टिकटॉक के ऊपर क्या चीज ट्रेंड कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर। अब गूगल 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 हर जगह गूगल ही होना है, ये आप देख लीजिएगा खुद। टिकटॉक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने गूगल के ऊपर टिकटॉक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखनी है, टॉप प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास सारा पेज आ जाएगा। इसमें अब आप ये देख लें कि आपको कैटेगरीज वो बता रहा है, प्रोडक्ट्स बता रहा है, परफ्यूम है, ठीक है, कैजुअल ड्रेसेस हैं। अब मैं ये सिर्फ आपको मेथड बताऊंगा, बाकी सारा काम, सारी डिटेल वर्क आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपके पास एक पेज खुल गया। इसके बाद आप क्या करें, ये मैं आपको क्योंकि मेथड बता रहा हूँ इसलिए मैं साथ साथ ही वो चीजें करता जाता हूँ। इसके बाद आप क्या करें कि आप खोल लें फास्ट डाटा टिकटॉक। अब इसमें आपने देखना है, नहीं ये भी नहीं है, फास्ट डाटा टिकटॉक है, वो टिकटॉक है, टिकटॉक है, क्या फास्ट डाटा। अच्छा, ठीक है, ऊपर आ गया। अच्छा, इसके साथ ये आपको मैं थोड़ा सा इसका लेआउट दिखा देता हूँ। ये आपके पास ये आ जाएगा फास्ट डाटा टिकटॉक एनालिसिस, ठीक है, एनालिटिक्स। ये आपके पास डिटेल आ जाएगी इस किस्म की चीजों की, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक और विंडो खोलेंगे, उसमें आप खोल लेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में जाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सबसे पहले ये एक्सप्लोर पे आपने क्लिक कर देना सबसे पहले, ठीक है। अब आपने इसको करना, अब इसके साथ आपने जो करना है, ये मैं प्रॉपर आपको वो चीजें टू मैं तरीकाकार भी बता रहा हूँ, मेथड भी बता रहा हूँ, जो आपने चीजें यूज करनी है उसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या है कि ये तीन हमने टैग खोल लिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक्सेल की शीट एक ओपन करनी है, ठीक है ना। इसमें हमने सबसे पहले लिख लेना है एसआर नंबर, सीरियल नंबर। ये मैं जरूर लिखता हूँ, आपकी अपनी चॉइस, आप लिखें, ठीक है जी। इसके बाद हम लिख लेंगे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। इसके बाद हम कैटेगरी लिख लेते हैं। इसके बाद हम उसकी क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंट्री ऑब्वियसली वो आपको पता ही हो, क्योंकि इसमें मिक्स हमने नहीं करना। हम अगर यूके कर रहे हैं तो यूके ही होगा, अगर यूएस कर रहे हैं तो यूएस ही होगा, इसलिए हमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हम चले इधर से देख लेते हैं कि क्या क्या टैब हमें डालने चाहिए इसमें। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं दोबारा। अब ये मैंने वो बताई थी कि आपके टैब्स और ये चीजें आपके पास खुली होंगी तो आपके पास इजी होगा इसको चीज को मेंशन करना। सबसे पहले हमने खोला था गूगल, सॉरी, टिकटॉक प्रोडक्ट, ठीक है ना। ईयरफोन, ईयरफोन्स हैं, डेकोरेटिव स्टिकर्स हैं, शैम्पू कंडीशनर्स हैं। अब इसमें देखें कि 87% प्लस हो रहा है, 54% प्लस हो रहा है, ठीक है। सीटीआर इसमें इतना आ रहा है, सीवीआर इसमें इतना आ रहा है। अच्छा, और इसमें हम डिटेल क्या देख सकते हैं, कॉस्ट इतनी है, लाइक्स कितने हैं, शेयर कितना है,
ठीक है, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। अब ये मैंने आपको चीज बताई थी कि टिकटॉक के ऊपर वो जो आपको बता रहा है ये बेसिकली सेलिंग प्रोडक्ट है, किस हवाले से, एडवर्टीजमेंट के हवाले से। अब ये चीज जहन में रखिएगा कि हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जरूर देखनी है, इसका एनालिसिस करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है बेसिकली। अब ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है ना, अब ये बहुत कम लोगों को पता है ये, क्योंकि शॉप तो अभी नई नहीं है, इसमें तो अभी इतना डाटा है ही नहीं है, कलेक्ट ही नहीं हुआ। ये वो है क्योंकि एडवर्टीजमेंट इनकी पुरानी है, लोग टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट बेचते हैं। ये प्रोडक्ट, अब ये CTR, CVR, CPA, ये प्रोडक्ट की जो ये जो पैरामीटर, ये जो एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, ये सेलर के कंसिडर करने वाली नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजर के कंसिडर करना। ठीक है, कॉस्ट उसकी कितनी है, लाइक्स कितनी है इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, उसको शेयर कितने उन्होंने प्रोडक्ट ने किया हुआ है। ठीक है, उसके पास इम्प्रेशन कितने, 3 मिलियन इम्प्रेशन है। ठीक है, व्यू रेट कितना है। तो ये अब सारी चीजें हैं, ये आपने थोड़ा सा देखना है। इसमें आपने ये नहीं कंसिडर करना कि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, इसमें आपने ये नहीं कंसिडर करना कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है। ठीक है, ये दोनों चीजें मिक्स हैं कि टिकटॉक के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, आइदर वो सेलर की प्रोडक्ट है, आइदर वो किसी एडवर्टाइजर की है, तो वो उसमें वो क्या कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम शैम्पू एंड कंडीशनर पे सपोज इसकी डिटेल्स में चले जाते हैं, इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं। ये क्या दिखा रहा है हमें, शैम्पू एंड कंडीशनर को हम कर लेते हैं कॉपी। अब ये हमारी आ गई प्रोडक्ट नेम, हम इसके साथ अब इसको सिर्फ एक दफा मैं करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्या आ जाएगी अपना, ब्यूटी और हेल्थ केयर आ जाएगी। इसमें देखते हैं लिखी हुई कहीं कैटेगरी। हाँ जी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्टाइलिंग, शैम्पू एंड अपना जो भी कंडीशनर है। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर लेते हैं। यही ऑब्वियसली मेन कैटेगरी तो ये है, पेरेंट कैटेगरी। वो आगे सब कैटेगरीज है उसकी। ठीक हो गया, ये आ गई। अब इसके बाद हम सर्च वॉल्यूम कहाँ से इसका देख सकते हैं, इसका हम देख सकते हैं पॉपुलैरिटी है 167 इन टोटल। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट इसकी आ गई $5, और कमेंट्स इतने आ गए, शेयर इतने आ गए, लाइक्स इतने आ गए। ठीक है, इम्प्रेशन 25 मिलियन आ गए, सक्सेस व्यू आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, व्यू रेट हम कर लेते हैं 16.61% है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम कर लेते हैं 16.67%। ठीक है, अच्छा इसी को हम, इसी अपना जो कीवर्ड है हमारा, इसको हम जाके चेक करते हैं फास्ट डाटा के ऊपर, कीवर्ड ये वाला। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं फास्ट डाटा के ऊपर। इस पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें वो क्या दिखा रहा है, कंट्री रीजन ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम है, क्योंकि हम यूके की सर्च कर रहे हैं। इधर वो बता रहा है कि जनाब फॉलोअर्स उसके हैं 14.0, जो ये इसको वो कर रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा वीडियोस 41 है। अब ये जो डाटा आपको दिखा रहा है, फिर वही बात आ गई है कि ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट को नहीं आपको दिखा रहा, ये आपको दिखा रहा है क्रिएटर्स का डाटा। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि हम शॉप की प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट सर्च में चले जाते हैं, प्रोडक्ट सर्च में जाके हम इसको अपना कर लेते हैं, इसी कीवर्ड को यूज कर लेते हैं। अब इसमें मैं आपको डिफरेंट चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये जो ऐसे फ्लो में आप चीजें करते हैं ना, उसमें समटाइम आप परेशान भी होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में हम चले गए, इधर अब प्रोडक्ट में हमने यहाँ से ये चीजें देखनी है कि ऑर्डर्स 360 हैं, ऑर्डर्स 2.29 के हैं इसके ऑर्डर्स, इस वाले रोज मेरी शैम्पू। ठीक है, ये कोई ब्रांड है, और इसके रिलेटेड अपना क्रिएटर्स 200 हैं। अब ये देखें कि अभी आपको मैंने जिस तरह दिखाया था कि ये प्रोडक्ट नहीं है और वो सारा कुछ है, अब ये बेसिकली क्रिएटर्स के हवाले से जो चीजें आपको दिखा रहा है कि इसके क्रिएटर कितने अवेलेबल है। अब इसको एज ए सेलर देखेंगे तो भी आपके लिए ठीक है कि आप देखेंगे इसके क्रिएटर और इसके ये कितने ऑर्डर्स और वो सारा कुछ है। अगर आप एज ए क्रिएटर देख रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है कि मैं प्रोडक्ट कौन सी ऐसी है जो बेचूं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेशक 20% आपको मिल रहा है एज ए क्रिएटर,
लेकिन वो प्रोडक्ट का ऑर्डर ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप यही देखेंगे ना, ये देखें जिस तरह ये ऑर्डर है 2.29 के, तो आप एज ए क्रिएटर इनको देखेंगे। एज ए सेलर आप ये देखेंगे यार ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, लेकिन ये प्रोडक्ट आप इसी को अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है और इसी को आप बेचते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप किसी और तरीके से शैम्पू और उसमें चले जाते हैं, तो आप ये सामने आपके देख लें कि ऑर्डर्स 360 इसके हैं, 13 इसके हैं, 2.29 के इसके ऑर्डर हैं अकॉर्डिंग टू फास्ट डाटा। ठीक है। तो ये आपने एनालिसिस एक इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, अपनी एक्सेल की शीट आपने इसके ऊपर बनानी। अब आ जाते हैं हमारा तीसरा जो चीज है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड वही सिलेक्टेड है, हाँ जी यही सिलेक्टेड है। इसमें आपने ये चीज देखनी है, ड्रॉप डाउन आपके सामने आ जाएगा, इसमें आपने सर्च टर्म पे क्लिक करना है। सर्च टर्म पे क्लिक करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड आपको दिखा रहा है, आपने जाना है यूके में, तो यूनाइटेड किंगडम आप यहाँ से करेंगे। अब यूनाइटेड किंगडम में ये पास्ट जो है आपको वो 12 मंथ्स का वो दिखा रहे डेटा। ठीक है, इसके बाद हम ये क्या कर सकते हैं, इसको 30 डेज पहले करके देख लें। 30 डेज का ये आ जाता है सर्च वॉल्यूम, और उसके बाद 90 डेज का करेंगे तो उसका इस तरीके से आ जाएगा ग्राफ आपके सामने। अगर हम उसको करेंगे, सपोज कर लें 5 ईयर, तो 5 ईयर में एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव और एक अच्छा डाटा आ जाता है। अब इसमें जिग जैग है, लेकिन ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, डेली रूटीन की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ये ब्रांड ओरिएंटेड ब्रांड के वाली बिकने वाली है। अब इसमें आप ये देखिए कि स्कॉटलैंड का भी आपको वो दिखा रहा है, इंग्लैंड का भी आपको वो डाटा दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको नीचे वो सारी डिटेल बता रहा है सारी, ये आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं इनको। जो जो चीजें आपको डाउनलोड करनी है शीट को आप डाउनलोड कर लें, जो शेयर करनी है वो आप शेयर कर लें, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये मकसद बेसिकली आपको दिखाने का ये था, ये सारा कुछ करने का ये था कि आपको चीजें पता चलती जाए, आप इसका कुछ डाटा कलेक्ट करते जाएं, कुछ चीजें रिजेंबल करें। ये इतना आसान नहीं है। ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये क्योंकि प्लेटफॉर्म नया है, इधर आपको मिक्स डाटा मिलेगा, इसका जो भी हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको मिक्स डाटा दिखाएगा, क्योंकि जो जो स्टेट्स वो समझते हैं। अब टिकटॉक शॉप तो आई है कुछ 6 साल पहले, लोग इस पे आना शुरू हुए 6 माह पहले। उससे पहले टिकटॉक एज ए क्रिएटर बिक रही थी, टिकटॉक पे एज ए वीडियो चल रही थी। उसकी ट्रेंडिंग क्या होती थी कि वीडियो आपकी कौन सी ट्रेंड करी, नॉट प्रोडक्ट। अब क्रिएटर की प्रोडक्ट तो उसकी वीडियो ही है ना। अब आप इस चीजों को समझें, ये बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं कि जी हमें प्रोडक्ट का बता दें, हम किस तरीके से करें। तो इसमें ये चीजें बिल्कुल आपने कंसिडर करनी है कि अभी तक जितना भी डाटा है टिकटॉक का आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बता रहा है वो, और इवन आपको गूगल भी जो बता रहा है बिल्कुल बेहतर है डाटा, उसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अभी 6 माह पहले वो प्रोडक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट में जो सेलर सेंट्रल में इन हुए हैं टिकटॉक, इससे पहले तक सबसे पहले टिकटॉक की वीडियोस वो उसकी प्रोडक्ट थी। उसका डाटा हो सकता था आपको गूगल पे और बाकी चीजों पे मिले। उसके बाद जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किए, अब देखा जाए तो बिक तो प्रोडक्ट ही रही है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं एज ए सेलर। वहां पे बिक रही थी एज ए एडवर्टाइजर, कि प्रोडक्ट एबीसी है और किसी ने एडवर्टाइज उस पे किया है, उस पे एड चलाया है, लोगों ने उसे प्रोडक्ट खरीदी है। तो अब देखा जाए तो अगर एपीआई भी इसकी अटैच करेंगे तो टिकटॉक के लिए या उस एपीआई के लिए तो यही है ना कि वो प्रोडक्ट बिकी है वाया टिकटॉक। लेकिन वो सेलर सेंटर कौन सा था, वो अगर आपने अपने घर पे रखी हुई है, आपके किसी वेयर हाउस में पड़ी हुई है, यहाँ पे अमेजोन से लेके इधर अटैच करके जो एफिलिएट मार्केटिंग पहले होती थी। तो ये चीजों को अंदाजा लगाएं, ये चीजें मिक्सअप हैं, अभी चीजें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही, आहिस्ता 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 हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म हो रही है। जिस तरह टिकटॉक जल्द तेजी से पॉपुलर हो रहा है, डेफिनेटली इसके भी सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो जाएंगे, इसके डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे। जिस तरह अमेजोन के भी डे फर्स्ट पे तो सॉफ्टवेयर नहीं थे। अभी भी अगर हम देखें, हम अमेजोन को बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, तो अमेजोन के जो स्ट्रॉन्ग जो अपना टूल्स हैं जो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, वो अमेजोन यूएस को करते हैं और अमेजोन यूके और यूरोप को करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी उतना अच्छा नहीं करते, कनाडा को किसी हद तक करते हैं, यूएई को तो बिल्कुल बहुत, मतलब आप एम ही जस्ट कह लें कि सर्वे कर सकते। अदरवाइज वो भी देखें ना कि 20 उसकी मार्केट्स है, मार्केट प्लेसेस है, उसमें से कोई 5 6 8 10 मार्केट को वो स्ट्रांगली आपको डेटा दिखाता है, उसके अलावा आपको वो डेटा शो नहीं करता। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि मैं फिर आपको वो नहीं कर रहा, कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे वर्क
वर्किंग करें, मेहनत करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें। जब आप इन चीजों पे आएंगे, इसका सबसे बड़ा क्या फायदा होगा, यहाँ से आप कीवर्ड देखेंगे, आपको कीवर्ड का पता चलेगा कीवर्ड होता क्या। फिर आप यहाँ से चीजें देखेंगे, अच्छा इसका ये चीजें क्या हैं, इसके इंप्रेशंस कितने हैं, इसकी फलानी चीज कितनी। फिर आप फास्ट डाटा पे देखेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट इतनी बिक रही है, इसकी ये चीजें, मीन्स कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी विद प्लेटफॉर्म, विद दिस बिजनेस, विद ऑनलाइन सेटअप्स, विद गूगल ट्रेंड के प्रोडक्ट होती क्या है, प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या होता है। इन चीजों से आपकी जब अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, फिर आप इस डाटा को नोट डाउन करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, फिर वहां से आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है, यही इसका तरीकेकार है। इसको बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट और बहुत ज्यादा कह लें कि डिटेल जो है, वो अभी तक तो ऐसा नहीं है। जैसी कोई होगा वैसी मैं दोबारा से एक वीडियो में आपको वो चीजें बिल्कुल बता दूंगा। तो इन टच रहिएगा अपना हमारे साथ, और इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे उसका प्रॉपर आपको गाइडेंस और प्रॉपर आपको उसकी वीडियोस मिलती जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।